प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को गति पढ़ाने जा रहे हैं। गति जिसका इंग्लिश होता है मोशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि गतिशील अवस्था क्या होती है, विरामावस्था क्या होती है। ठीक है, तो इन सबसे संबंधित हम निम्न हेडिंगों पर चर्चा करेंगे। विरामावस्था, गतिशील अवस्था, एक समान गति, असमान गति, दूरी, विस्थापन, उससे संबंधित एग्जाम्पल। तो आइए विरामावस्था। विरामावस्था क्या होता है? जब समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। जैसे आप किसी भी वस्तु को किसी क्षण जिस स्थान पर देख रहे हैं, कुछ देर पश्चात वह वस्तु अभी भी उसी स्थान पर है, यानी समय परिवर्तित हो गया लेकिन वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसको हम विरामावस्था में वस्तु कहते हैं। यानी परिभाषा हो गया कि जब समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। गतिशील अवस्था क्या होती है? गतिशील अवस्था जब समय परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाए तो उसे हम गतिशील अवस्था कहते हैं। यानी किसी क्षण आप किसी वस्तु को किसी स्थान पर देखें और कुछ समय पश्चात आप देखें तो वह किसी दूसरे स्थान पर वस्तु पहुंच गया है, तो उसको हम कहेंगे कि गतिशील अवस्था में, अर्थात जब समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो तो उसे हम गतिशील वस्तु कहते हैं। तीसरा है एक समान गति। एक समान गति क्या होती है? जब वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करता है तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। असमान गति क्या होता है? जब वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है तो उसे हम असमान गति कहते हैं। अब आइए दूरी। दूरी क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, जितनी भी पथ की लंबाई है उन सबको हम जोड़ देंगे, उसको हम दूरी कहेंगे। यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूरी एक अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि। इसका यानी इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, इसे हम विस्थापन कहेंगे। इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल की सहायता से हम समझें दूरी और विस्थापन के बारे में। जैसे यह दो बिंदु हैं ए और बी, ये दो बिंदु हैं ए और बी। अब ए से बी जाने के कई रास्ते हैं। अब ये इस तरीके से है, ऐसे आप पहुंच सकते हैं, इधर से है, मतलब इसको सी बिंदु ले लीजिए, इसको डी बिंदु ले लीजिए, इसको ई बिंदु ले लीजिए। तो अब इसमें ये दूरी कहलाएंगे। ए ई बी ये दूरी है, ए सी बी दूरी है, ए डी बी ये दूरी है। लेकिन इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जैसे ए बी, ये क्या है? विस्थापन है। तो इसे हम विस्थापन कहेंगे, मतलब जो न्यूनतम दूरी है उसको हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कोई वस्तु है वह पूरब की तरफ 3 किलोमीटर चला। कोई वस्तु है वह पूरब की तरफ कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर चला। फिर उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चला। उत्तर की दिशा में कितना? 4 किलोमीटर। तो
का हो जाएगा 3 धन 4 बराबर 7 किलोमीटर। यानी एक वस्तु है जो पूरब की दिशा में 3 किलोमीटर और उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चला, तो कंप्लीट दूरी कितनी हो गई? 3 धन 4 7 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन निकालना है तो हमको इन प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी लेना पड़ेगा। ये इसका प्रारंभिक बिंदु है O A B, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु B है। ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु B है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये OB होगी। ये आपका विस्थापन कहलाएगा। मतलब दूरी 3 धन 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर। लेकिन जब विस्थापन की बारी आएगी तो हम प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी लेंगे, यानी जो OB होगा वह इसका विस्थापन होगा। यानी विस्थापन निकालना है तो विस्थापन हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण हो गया। कर्ण बराबर होता है वर्ग धन आधार का वर्ग तंत्रिक के 9 4 चौको 16 16 9 25 5 किलोमीटर। यानी यह विस्थापन कितना आया? 5 किलोमीटर आया। ठीक है। इसी तरह से और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे ये आपका जहानागंज है, ये आपका चिरैया कोट है। जहानागंज ये चिरैया कोट, इसके बीच में ये ले लीजिए आप जो है धनुमा है। ठीक है। ये आपका जहानागंज से चिरैया कोट की कंप्लीट दूरी 10 किलोमीटर। ठीक है। और चिरैया कोट से धनुमा की दूरी 3 किलोमीटर मान लीजिए, या 4 किलोमीटर ले लीजिए। कितना? 4 किलोमीटर। मतलब आप जहानागंज से चिरैया कोट की दूरी 10 किलोमीटर लिया और धनुमा से चिरैया कोट की दूरी 4 किलोमीटर। अब एक व्यक्ति है जो जहानागंज से चिरैया कोट गया और फिर धनुमा आ गया। जहानागंज चिरैया कोट गया और फिर धनुमा वापस आ गया। तो अब दूरी कितनी हो जाएगी? तो कहां से कहां तक गया? जहानागंज से चिरैया कोट गया तो 10 किलोमीटर ये, और फिर चिरैया कोट से धनुमा आया 4 किलोमीटर, तो 10 4 14 किलोमीटर ये दूरी हो गई। लेकिन अगर यही विस्थापन निकालना है तब विस्थापन निकालना है तब ये कहां कहां गया इससे हमको मतलब नहीं है। इसका प्रारंभिक बिंदु कहां है और अंतिम बिंदु कहां है, उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसे हम विस्थापन कहेंगे। अब प्रारंभिक बिंदु जहानागंज है और अंतिम बिंदु धनुमा है, तो अब ये दूरी आपका जो होगा वह विस्थापन कहलाएगा। यानी विस्थापन कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। ठीक है। अब आइए नोट में कुछ पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट है कि दूरी बटे विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन। दूरी बटे विस्थापन का मान सदैव 1 या 1 से बड़ा होता है। दूरी बटे विस्थापन का जो मान है वह सदैव 1 या 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी दूरी बटे विस्थापन का मान सदैव 1 या 1 से बड़ा आएगा। ठीक है। सेकंड है कि दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। हाँ प्यारे बच्चों, अब चाल देखिए। चाल की परिभाषा क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई पथ की लंबाई या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है। चाल को हम
स्मॉल भी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल भी से। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी को डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, समय को डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। ये इसका सूत्र हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय, या सांकेतिक रूप में v बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या सूत्र होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कुल दूरी में हम कुल समय से भाग दे देते हैं तो हमको औसत चाल निकल जाता है। जैसे हम मान लीजिए कि आजमगढ़ से बनारस जा रहे हैं, 100 किलोमीटर दूरी है और जाने में हमें 4 घंटे लगे। मतलब हम आजमगढ़ से बनारस जा रहे हैं, 100 किलोमीटर दूरी है और हमको जाने में 4 घंटे लग गए, तो हमारा औसत चाल होगा कुल दूरी यानी 100 बटे कुल समय यानी 4 घंटे। 4 से काट देंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो अब ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल होगी। इसमें बस आपकी रुकी भी होगी, स्पीड उसका कहीं बहुत अधिक भी रहा होगा, कहीं स्पीड उसका बहुत कम भी रहा होगा। तो इन सबसे मतलब हमको नहीं है, बस ये रहता है कि कितने समय में वह दूरी तय किया और वह कुल दूरी कितना था। तो हम कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देते हैं तो औसत चाल पता चल जाता है। अब आइए वेग। वेग क्या है? वेग एकांक समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। जैसे दूरी और विस्थापन में था कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, वैसे ही चाल एक अदिश राशि होता है और विस्थापन एक सदिश राशि होता है। तो वेग क्या है? वेग एकांक समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को हम वेग कहते हैं। यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल। इसको भी हम संकेत में लिखें तो वेक्टर v बराबर डेल्टा s बटे डेल्टा t। ये आपका वेग का सूत्र हो गया। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। अब आइए तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? जब हम वेग तत्काल में बताएं, यानी जब समयांतराल बहुत अल्प हो, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी हमारा जो समयांतराल हो बहुत कम हो, सूक्ष्म हो, लगभग शून्य हो, तो उस स्थिति में हम जो चाल बताते हैं इसको हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे जो हमारे वाहनों में स्पीडोमीटर लगा होता है वह तात्क्षणिक चाल बताता है। आप जो ही चाल बढ़ाते हैं तुरंत हमारे वाहन का काटा, जो स्पीडोमीटर बताने वाला काटा होता है, वो तुरंत हमें चाल बताने लगता है कि अब आप कितने चाल करो। जो ही आप कम करते तुरंत वह काटा नीचे आ जाता है और बताने लगता है कि आपकी चाल इतनी कम हो गई, यानी आप कितने चाल से चल रहे हैं। तो ये तात्क्षणिक चाल होता है, यानी वाहनों में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो हमें तात्क्षणिक चाल बताता है। उसमें डेल्टा टी का मान लगभग शून्य होता है, मतलब बहुत ही अल्प होता है। तो उसको लिखने का तरीका है वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इस तरीके से आ जाता है डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। ये हम लिमिट का चिन्ह हटाते हैं तो ये डेल्टा को डी लिख देते हैं, डी एस बटे डी टी, क्योंकि जो तात्क्षणिक वेग हुआ, त्वरण हुआ, ये जो भी तात्क्षणिक चीजें निकाली जाती है वो कलन विधि से निकाली जाती हैं, जिसके लिए समय हमारा बहुत अल्प होता है। तो वेग बराबर डी एस अपॉन डी टी। अब आइए नोट में देखिए, नोट में क्या है कि चाल बटे वेग का मान
सदैव 1 या 1 से अधिक होता है, यानी चाल और वेग का अनुपात सदैव 1 या 1 से अधिक होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। और थर्ड पॉइंट वेग सदिश राशि है। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग भी है या भी हो, तो उसका औसत वेग बराबर होता है v प्लस u बटे 2। क्या बताया गया? यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v हो, तो उसका औसत वेग कितना होता है? u प्लस v बटे 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, तो उसका औसत निकालेंगे तो वो हो जाएगा u प्लस v बटे 2। और ये लास्ट पॉइंट है कि यदि कोई वस्तु t1 समय में v1 दूरी तथा t2 समय में v2 दूरी तय करता है, तो उसका औसत वेग या औसत चाल बराबर v1 t1 प्लस v2 t2 बटे t1 प्लस t2। धन्यवाद।